घर में शक्तियों को कैसे स्थापित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में जो शक्ति स्थापित की जाती है, किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की जब की जाती है तो वहाँ पर उस देवता के अंश जो है वो विद्यमान होने शुरू हो जाते हैं। पर घर पर आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्ति की जो सेवा होती है, भगवान की जो सेवा होती है, उस हिसाब से आप नहीं कर सकते जिस हिसाब से मंदिर में की जाती है। तीनों टाइम का भोग लगाना, तीनों टाइम की आरती करना, स्नान कराना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब घर में आप कैसे शक्ति को स्थापित कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप निरंतर मंत्र जाप करते रहें, गुरु का हाथ आपके ऊपर हो, पाठ करते रहें, तो भी जो है वो शक्ति वहाँ पर स्थापित हो जाती है। और एक जो तरीका है वो बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण तरीका है, जो कि मंदिरों में भी अपनाया जाता है। और वो तरीका है कि अखंड ज्योत लेके आना। जब भी किसी मंदिर का निर्माण किया जाता है, और ख़ास तौर पर सिद्धपीठ मंदिर का, जहाँ पर शक्तियाँ स्वयं निवास करती हैं, शक्तियों को आप अनुभव कर सकते हैं, तो उस स्थान पर जोत लाई जाती है। जैसे ज्वाला जी के दरबार से जोत लाई जाती है, बालाजी के दरबार से जोत लाई जाती है, माता कालका के दरबार से जोत लाई जाती है, या बाबा मोहनराम का सिद्धपीठ स्थान है, या फिर अन्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज का सिद्धपीठ स्थान है, बाबा जहारवीर का सिद्धपीठ स्थान है, या माता काली का सिद्धपीठ स्थान है, या भैरव बाबा का जो मंदिर है सिद्धपीठ, जहाँ अखंड ज्योत जलती है, वहाँ से जोत लाई जाती है। तो जो जोत लाई जाती है वह उसी सिद्धपीठ स्थान से लाई जाती है, जहाँ पर वो जोत जो है वो कई कई सालों से जल रही है। उस जोत में से जोत जलाकर लेके आई जाती है घर पे। और जब जोत लेके आई जाती है तो भी यही प्रार्थना की जाती है। जैसे मान लीजिए ज्वाला माँ है, और ज्वाला माँ के दरबार से जोत आप ला रहे हैं ज्वाला जी से, तो माँ से ये प्रार्थना करते कि हे माँ, मेरे घर चलिए और मेरे घर में स्थान प्राप्त कीजिए। तो वो जो जोत लाई जाती है, बड़ी जोत लाई जाती है, ताकि वो बुझे ना। गाड़ी से आप लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं, तो विशेष ध्यान ये रखना होता है कि वो जोत जो है वो बुझे ना, किसी भी तरीके से वो जोत बुझे ना। तो उस जोत को जब घर में लेके आ जाता है, और जब आप गाड़ी से उतरते हैं, तब भी आपको ये प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, मेरे घर पधारिए और मेरे घर में वास कीजिए। और फिर उसे घर के मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया जाता है। वो जो जोत होती है ना, अखंड जोत जो माता की आती है या किसी भी देवता की आती है, उस जोत के साथ माता साक्षात आती हैं, वो देवता साक्षात आते हैं, और उनके साथ आते हैं बहुत से देवी देवता, बहुत सी अन्य शक्तियाँ जो उनके साथ आती हैं। और ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये शक्तियाँ उस घर में स्थापित हो जाती हैं और उस घर में वास करती हैं। फिर आपको क्या करना होता है, उन शक्तियों की सेवा पूजा आपको करनी होती है सुबह शाम। सुबह शाम वो पहले तो वो जो जोत है, जो जलाई है, उसको आपको जलते, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर हमेशा के लिए शक्तियाँ स्थापित हो और आपको शक्तियाँ प्राप्त हो, तो उस जोत को जितना हो जलते रहना चाहिए। 11 दिन, 21 दिन, कई कई लोग तो ऐसे भी सालों भर जोत जलती रहते हैं। वो कई कई साल जोत जलती रहती है। जब वो माता के वहाँ से या किसी दरबार से वहाँ से लेके आते हैं, तो वो जोत जलती ही रहती है। तो उसको जलाते रहिए जब तक जला सकते हैं आप। और उसके बाद में वहाँ पर 5 फलों का भोग लगाइए, मिष्ठान का भोग लगाइए माता को, और साथ ही भजन कीर्तन कराइए, जिससे वो शक्ति जो है वहाँ पर स्थापित हो जाती है और प्रसन्न हो जाती है। उस घर में वो वास करती है, और यकीन मानिए उस घर में धन धान्य से सब वो भंडार भर देती है। उस घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वो उसी समय निकल जाती है, जिस समय माता की जोत जो है वो अंदर प्रवेश करती है, और माता की शक्तियों का पहरा उस घर में हो जाता है। उस शक्तियों का पहरा, मैं माता की एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी जो भी शक्ति है, जिस भी शक्ति की आप जोत लेके आ रहे हैं, उस की शक्तियाँ जब घर में प्रवेश करती है, तो नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप ही उस घर से पलायन कर जाती हैं और आप पर कृपा करती हैं। तो इस तरीके से घर में जो जो अखंड ज्योत जल जाती है आपकी। और कई लोग सेवा करते हैं, 11 दिन की सेवा उठाते हैं, व्रत उठाते हैं, पाठ उठाते हैं, जिससे वो शक्ति प्रसन्न होती है। फिर सुबह शाम जैसे आपकी पूजा चलती है, उस हिसाब से आपको पूजा आपको करनी होती है। सुबह शाम आप भोग लगाइए। और आपको एक बात और बता दूँ, वो जो जोत आप लेके आए हो, उस जोत में जो घी है या तेल है, वो इतना प्रभावशाली होता है कि बड़ी से बड़ी बाधा को भी हटाने में सक्षम होता है। कोई बीमारी है मान लीजिए, और उस बीमारी पर मान लो आपको दर्द है, कहीं कमर दर्द है या कहीं पर भी आपको दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप उस जो आपके अंगूठी वाली उंगली होती है उससे लीजिए वो घी को, माता का नाम लेके, और उस व्यक्ति के ऊपर वहाँ लगा दीजिए जहाँ दर्द है।
उसको मालिश टाइप कीजिए, तो आप देखेंगे मात्र 3-4 दिन में उसको इतना आराम मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो वो जो घी होता है ना वो गर्म हो जाता है, और गर्म घी जो है वो बहुत अच्छा काम करता है दर्द में। और दूसरा, उस घी में जो आशीष होता है, जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रबल होती हैं। ये शक्तियाँ आपके शरीर, उस व्यक्ति के शरीर में जाकर उस दर्द को, उस कष्ट को ख़त्म कर देती हैं। तो बहुत से फ़ायदे होते हैं उस जोत के। आपके घर में प्रकाश होता है, पर कुछ नियमों का पालन आपको करना चाहिए। जोत जो लेके आएंगे आप, वो मंदिर एक होना चाहिए, यानी कि उस मंदिर में आपको सोना नहीं है, वो मंदिर होना चाहिए। वो कमरा, जो कमरा है आपका, वो मंदिर होना चाहिए। जो आला है वो मंदिर होना चाहिए। उसमें पर्दा जरूर लगा होना चाहिए, और पवित्रता का उस घर में, उस कमरे में ध्यान रखना चाहिए आपको। गंगा जल का छिड़काव करना, साथ ही उस घर में झाड़ू पोछा टाइम से होना और सेवा होना, ये बहुत ज़रूरी है। धूप बत्ती दीपक जलाना, ये बहुत ज़रूरी है नियमों का। तो इस प्रकार से आप अपने घर में शक्ति को स्थापित कर सकते हैं, और शक्ति आपके घर में धन धान्य से और सुख समृद्धि से आपके घर को भरे रखेगी। मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अब मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।